तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बहुत से धमाकेदार न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में की गई मेहनत अगर आपको ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या अर्थक्वेक इस साल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? आपने तो न्यूज़ में सुना ही होगा कि मोरक्को में अर्थक्वेक आए जिसमें 2000 से ज़्यादा की मौत हो गई पिछले साल टर्की में। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अर्थक्वेक्स आते हैं जिसमें से 15 7.0 से 7.9 की रेंज में होते हैं और एक 8 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। अभी तक के किसी भी साल में आने वाले सबसे ज्यादा मेजर अर्थक्वेक्स 2010 में आए थे। उस साल टोटल 23 अर्थक्वेक्स ऐसे थे जिनका मैग्नीट्यूड 7.0 कम पॉपुलेटेड एरिया में अगर ज्यादा आते हैं कंपेरेटिव टू रिमोट रीजन्स तो वो लोगों के ज्यादा नोटिस में आते हैं, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया में डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भूकंप काफी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है और ग्लोबल कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, तो अब हमारे पास में ज्यादा खबरें पहुंच पाती हैं अर्थक्वेक्स की, ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं और इसके चलते ज्यादा अर्थक्वेक्स नोटिस में आ रहे हैं। काफी हद तक साइस्मिक वेव्स के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। याद है मैंने आपको ये टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे से रब होने वाला एग्जांपल समझाया था। तो अर्थ के क्रस्ट में इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का जिस पॉइंट पर इंटरेक्शन होता है जो धरती पर अर्थक्वेक्स को जन्म देता है, इस पॉइंट को बोला जाता है हाइपोसेंटर। और अगर इस हाइपोसेंटर की सिधाई में सरफेस तक लाइन खींच दी जाए तो अर्थ सरफेस पर इस पॉइंट को बोला जाता है अर्थक्वेक। आने पर इस हाइपोसेंटर से जो एनर्जी निकलती है वो साइस्मिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है और बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स पृथ्वी के अंदर फैलती हैं और बॉडी वेव्स भी 2 तरीके की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स जिनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, और एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स जो ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो करती हैं और सबसे खतरनाक होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप ए पॉइंट पर खड़े हो और इस बी पॉइंट पर अगर भूकंप आया तो पी वेव्स आप तक पहले पहुंच जाएंगी और एस वेव, लेकिन अगर एस वेव्स की बात की जाए तो वो तो भूकंप लेके ही आती हैं और झटके के रूप में हमें फील हो जाती हैं। तो जो पी वेव्स हम फील नहीं कर पाए थे, काफी एनिमल्स के सेंसेस इतने अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट कर दे। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक की लोकेशन और अर्थक्वेक का टाइम। अब अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने की जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और जितना डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर ये मैग्नीट्यूड और लोकेशन को प्रेडिक्ट करना फिर भी ऑलमोस्ट पॉसिबल हो गया है। अगर आप फ्रैंक हुगर बीट्स के उस टर्की सीरिया वाले ट्वीट को भी ध्यान से देखो तो उसने भी मैग्नीट्यूड और लोकेशन प्रेडिक्ट किया था। टाइम का तो उसे भी अंदाजा नहीं था। तो प्रेडिक्ट करना, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि भूकंप कब आएगा, ये बता पाना इसलिए ही मुश्किल है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में रॉक्स किस जगह पर किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये स्टडी कर पाना एटलीस्ट आज पॉसिबल नहीं है।